हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन स्टॉक एंड टुडे वील टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो पर बोल नहीं पाते, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे तेज़ तरीका, द फास्टेस्ट वे टू लर्न हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए दोस्तों, हम जब सुबह उठते हैं सोकर, और उसके बाद जब हम पूरे दिन बिताने के बाद जब हम सोने जाते हैं, इसके बीच में हम हज़ारों सेंटेंस बोलते हैं। वी स्पीक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको करना केवल इतना है कि इतना गौर करना है कि क्या उनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनमें से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पर बोलते नहीं हैं, ड्यू टू सम हेजिटेशन और ड्यू टू सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभी आपको लगता है कि सामने वाला जिसे हम बात कर रहे हैं उसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। या आपको कभी कभी ये भी लगता है कि अगर हम अंग्रेजी में बोलना शुरू करेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे तो कहीं ये मुझ पे हंस ना दे, मेरा मजाक ना उड़ाए, कहीं मुझसे ये ना कहे कि तुम बड़े आए अंग्रेज़ों की औलाद बने फिरते हो। ये वगैरह वगैरह प्रेशर्स होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जिन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं उनको ज़रूर बोलें। डोंट गो ऑन पीपल, लेट देम से व्हाट दे वांट, बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। यू आर द ओनली वन हु कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपको सीखना है इंग्लिश, इसलिए एफर्ट भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप उसे इंग्लिश में बोलिए। सामने वाले को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसे हिंदी में भी बोलिए, पर इंग्लिश में ज़रूर बोलिए। ये ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं या आपको लगता है कि आप उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो उन सेंटेंस को आपको एक कॉपी और पेपर उठाना है और उन सेंटेंस को आखिरी में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दिन में 100 सेंटेंस बोलते हैं, उन 100 सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। आपको लगेगा ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, तो उनको ज़रूर बोलिए, बार बार बोलिए अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान। जब भी आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, अपने प्रोफेशनल लोगों से बात करें, अपने बिजनेस में बात करें, तो आप उनको ज़रूर बोलिएगा। इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब जो सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं या उनको बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव टू नोट देम डाउन। आपको उन सेंटेंस को अपनी एक नोटबुक में, अपनी डायरी में लिख लेना है और फिर फाइंड आउट करना है वो तरीका कि हम उनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। यानी हाउ आप कहीं से भी फाइंड आउट करके उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और उनको लिखिएगा। और कोशिश करिए कि जब अगले दिनों में, आगे के दिनों में जब आप किसी से बात करें तो जानबूझकर यू हैव टू यूज़ दीज सेंटेंस एनी हाउ इन योर कॉन्वर्जेसन। इससे क्या होगा, आप उन सेंटेंस को भी बोलना सीख जाएंगे। तो अगर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि अगर एक दिन में आप 100 सेंटेंस बोल रहे हैं, 100 तो मैंने बहुत कम बोला, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग हज़ारों सेंटेंस बोलते हैं, लाखों सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ एवरेज हम भी मान के चलते हैं कि अगर एक दिन में हम 100 सेंटेंस बोलते हैं और 100 सेंटेंस में तकरीबन 20 सेंटेंस ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर बोलिएगा। लेकिन आपको लगता है कि उन 80 सेंटेंस में जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, आप अगर उनको भी पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 20 सेंटेंस बोल पा रहे हैं और 20 ही सेंटेंस आप लिख पा रहे हैं जिनको आप नहीं बोल पा रहे हैं और उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, और आगे के दिनों में आप उनको यूज़ करते हैं, तो एक दिन में 40 सेंटेंस हुए। 20 वो सेंटेंस जो आप बोल पा रहे हैं और 20 वो सेंटेंस जो आपने ट्रांसलेट किए हैं कहीं से, जिन्हें आप आगे के दिनों में बोलेंगे। इसका मतलब है कि एक दिन में आपको 40 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। 40 इंटू 7, हाउ मच इट बिकम्स 280। 7 4 is 28. It becomes 280 sentences in a week. 280 sentences, the new sentences which you don't know how to speak, but you learned to speak and you keep on practice also. तो एक दिन में आपने 40 सेंटेंस तैयार किए, हफ्ते भर में वो होते हैं 280 सेंटेंस, मल्टीप्लाइड बाय 4
it becomes 1120 sentences. It's a good starting, not bad. तो महीने भर में आप सीख रहे हैं 1120 सेंटेंसेस। ये कैलकुलेशन बहुत छोटी मैंने बताई है आपको, ये बड़ी भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल दिया आपको 40 सेंटेंसेस इन अ डे का, लेकिन ये सेंटेंस और भी ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। आप 50 भी कर सकते हैं, आप 60 भी कर सकते हैं, आप 100 सेंटेंसेस भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, आपको नए नए सेंटेंस आते जाएंगे। बट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बोलना लगातार है। उन सेंटेंस को जिनको आप बना पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, उनको तो आपको बोलना ही बोलना है। जो नए सेंटेंस आप सीख रहे हैं ट्रांसलेट करके, उनको भी आपको बोलना है लगातार। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप बार बार उन सेंटेंस को बोलेंगे, नए सेंटेंस को बोलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने में ग्रो करेंगे, इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये मेरी पहली टिप थी। ऐसी और भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ कंसीडर द सब्सक्रिप्शन एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।